कभी बड़ा हुआ करता था और एक पावरफुल, अपना आप को पता नहीं क्या समझने वाला, अपना आप को ज़मीन का खुदा समझने वाला इजराइल, उसके छक्के छुटा रखे हैं। और हमास एक फ़िलिस्तीन की तंजीम का नाम, जिनके पास कोई असला नहीं है, वो हमेशा अगर बदला लेते थे अपनी मौतों का, अपनी बहनों का, अपनी ज़मीनों का, वो गुब्बारों पे बम मार मार के लेते थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। भारतीय हुए इसराइल के ख़िलाफ़ ऐमन ज़ैदी को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने क्या बातें कही हैं एक इंटरव्यू में इसराइल के बारे में। इन्होंने बहुत कुछ मीडिया से बातें की हैं। मैं आपके सामने इनके इंटरव्यू को रखना चाहूँगी, कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी और उसके बाद आपका रिव्यू भी लेना चाहूँगी कि क्या आप ऐमन ज़ैदी की बातों से सहमत हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। संगठन है, हालांकि वहाँ के लोग, जनता जिनको जिता के आती है, उनकी सत्ता है। नहीं, देखो जी, जो उनको समर्थन कर रहे हैं सारे आतंकवादी देश हैं। अमेरिका समर्थन कर रहा है तो फ्रांस समर्थन कर रहा है, तो आप देखिए कि जितने मुल्क समर्थन कर रहे हैं, इंग्लैंड समर्थन कर रहा है, ये वो मुल्क हैं जिनके असला बिकते हैं। और अगर असला नहीं बिकेंगे तो लड़ाइयाँ कैसे होंगी, लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो इनके असला कैसे बिकेंगे, इनकी इकोनॉमी कैसे होगी। तो जितने आतंकवादी मुल्क हैं, और अमेरिका के बारे में सब जानते हो, अमेरिका की नाजायज औलाद है इजराइल। अमेरिका ने तो उसको जाके बसाया था फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में बसने के बाद मैंने पहले लाइव में भी आपके बात बोला था कि एक ऐसी कौम जो खुद खाना बदोश है, जिसको छत दी गई हो, शेल्टर दी गई, उसने शुरू करा था ऑपरेशन नकबा। यानी ऑपरेशन नकबा का मतलब था कि फिलिस्तीनियों को घर में घुस घुस के मारो, उनकी प्रॉपर्टी छीनो, उनका बिजनेस ध्वस्त कर दो और उनके नौजवानों को पकड़ के जेलों में डाल दो और उनकी बहू बेटियों के साथ गलत काम करो। अब आप देखिए कि लगातार कब तक आप बर्दाश्त करेंगे। गिलास में आप उतना ही पानी भरेंगे ना जितना भरा जाएगा। रोज 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 आपने फिलिस्तीन को सुकेड़ के इतना कर दिया और इजराइल को इतना बड़ा कर दिया। अबे जलील इंसानों, कुत्तों कहीं को तुम्हें एक छत मिली, और ये यहूदी बॉय जो कहते हैं कि ना हम तो कम तादाद वाले हैं, ये तो मतलब हरामखोरी पे यकीन करते हैं, ये शादियों पे यकीन नहीं करते, ये बच्चों को पैदा करने पे यकीन नहीं रखते, बहुत लिमिटेड कौम है। तो आप एक बात बताइए, जिस मुल्क ने आपको छत दी, जिस मुल्क ने आपको रोजगार दिया, उस मुल्क को रोजाना आप मारे जा रहे हैं, तो कौन कब तक बर्दाश्त करेगा। और उसी का नतीजा है कि हमास जो इजराइल का एक संगठन है, वो लोग तो मरने वाले हैं। लाखों की तादाद में अब तक 1947 से फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, फिलिस्तीनों के हजारों की तादाद में बच्चे शहीद हो चुके हैं, तो वो तो मरने के लिए तैयार है। उनको तो पता है, उनका तो हाल बिल्कुल ऐसा जैसे भारत के किसान बैठे थे ना दिल्ली की सरहदों, उन्होंने कहा था ना मोदी जी हमें गोली मार दो, हम वापस नहीं जाएंगे। तो बिल्कुल सेम फिलिस्तीनी ने भी कह दिया कि हम जाएंगे कहाँ, हमारी जमीनें छीन ली। आज 3 पीढ़ियां टेंट हाउस में रह रही हैं, दादा भी टेंट हाउस में है तो बेटा भी टेंट हाउस में, तो पोता भी टेंट हाउस में। जनाब वो टेंट हाउस में नहीं थे, उनके मकान थे, उनकी कोठियां थी, उनकी जमीन थी, उनकी जायदाद थी, उनकी खेतियां थी, सारा का सारा इजराइल खा गया। इस वीडियो को देख के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में।